दोस्तों, क्या आप जानते हो एक गरीब मछुआरे के बेटे के बारे में जिसने बचपन में अखबार बेच बेच कर गुजारा किया और उनकी पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी थी कि वह बचपन में अखबार बेचे उन्होंने और देश की मिसाइल ताकत बने और बाद में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने लगे और देश के राष्ट्रपति भी रहे। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जो ऐसे महान व्यक्ति थे, इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर गए और हमेशा उनको याद किया जाएगा। दोस्तों, आज उनके ऐसी अद्भुत बातों के बारे में और उनकी द्वारा लॉन्च की गई मिसाइलों के बारे में हम बात करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ और पढ़ाई के लिए उनका जुनून एक अलग ही लेवल का था। वह पढ़ाई में इतने होशियार थे और पढ़ने में इतनी दिलचस्पी रखते थे। वह भारत के 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के पद पर रहे और वह जनता के राष्ट्रपति रहे। हमेशा कॉलेजों में उनकी स्पीचें आज भी सुनने को मिल जाती हैं सोशल मीडिया पर। वह हमेशा एक ही प्रेरणा देते थे, मजबूती के साथ खड़े रहो, मजबूती के साथ बढ़ते रहो। सपने देखना वह सपने देखना नहीं होता जो आप सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने देखना वही है जो आपको सोने ना दें। यह प्रेरणा आज भी युवाओं को प्रेरित करती रही है और प्रेरित करती रहेगी। थॉमस गांव में एक चर्च में हॉल बनाया और वहां के फादर के घर अपना ऑफिस बना दिया। लेकिन यहाँ पर उनकी समस्या कम नहीं हुई। सरकार से जो छोटा बजट मिला उसे डॉक्टर साहब ने मिसाइल बना डाली। अब समस्या थी कि मिसाइल को पेड़ तक कैसे ले जाया जाए। डॉक्टर साहब ने उसको टुकड़ों में बांटा। 21 नवंबर 1963 में लॉन्च करके भारत ने अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा और देश में अपनी ताकत दिखाई। उसका नाम मिसाइल मैन तो रखा, पर सफलता के कारण नहीं बल्कि फेलियर के कारण। सन 1969 में स्पेस में पहला मिसाइल लॉन्च करने वाले इंसान बनने और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम असफल हुए तो उन्होंने 10 साल बाद फिर तैयारी की और 1979 आते आते उन्होंने फिर मिसाइल को लॉन्च किया। 10 साल बाद के बाद भी असफलता हासिल हुई और 1 साल बाद की कड़ी मेहनत के बाद रोहिणी मिसाइल उन्होंने सक्सेसता की ओर ले कर गई। अब कलाम अपने काम से इतने डेडिकेटेड थे कि उन्होंने इस दौरान कोई वीकेंड या कोई छुट्टियां मनाने का सब कैंसिल किया, कोई छुट्टियां नहीं ली। इसके दौरान उनके पिता की मौत हो गई, पर वह अपने लक्ष्य से भटके नहीं। 18 जुलाई 1980 के दिन उन्होंने ये सफलता हासिल कर ली। यह जज्बा, इसी जज्बे को उनके सलूट है मेरी तरफ से। दोस्तों, अगर आपको भी उनका जज्बा अच्छा लगता हो तो आप भी कमेंट में जरूर लिखें एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद उन्होंने कभी भी मुड़कर नहीं देखा। फिर मानो कि मिसाइलों की झड़ी ही लग गई हो और भारत का झंडा अंतरिक्ष में लहराया। 1980 से लेकर 1990 के दशक में एपीजे अब्दुल कलाम को इतना सम्मान मिला कि उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और कलाम साहब कुछ समय के लिए नासा में भी ट्रेनिंग लेने गए थे। वहां की मैनेजमेंट उनसे इतना इम्प्रेसिव हो गई थी और उन्हें नासा में जॉब का ऑफर दे डाला। हमें आपके जैसे टैलेंट की जरूरत है और उन्होंने बोला कि भारत में क्या रखा है, आप हमारे यहाँ जॉब कीजिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम हंसकर वहां से निकल लिए और भारत को उन ऊंचाइयों तक ले जाकर खड़ा किया।
आज अगर देखें तो भारत के अंतरिक्ष में लेकर उनके नाम से इतिहास में अगर किसी को पढ़ाया जाना चाहिए तो वह एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तियों को पढ़ाना चाहिए। हिस्ट्री में ऐसे नाम को याद करना चाहिए जिन्हें इस देश के लिए सपने देखना वह सपने देखना नहीं होता जो आप सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने देखना वही है जो आपको सोने ना दें। यह प्रेरणा आज भी युवाओं को प्रेरित करती रही है और प्रेरित करती रहेगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। सलाम एपीजे अब्दुल कलाम।